नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नंबर्स का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ रूल देखा था हमने। उसमें एक रूल मैंने बताया था और क्या होता है नंबर्स, ये सब मैंने जानकारी दी थी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके रूल नंबर 2 से। ये हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कभी कभी कितनी सच बात बोल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लोग ना कभी कभी कितनी सच बात बोल जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा था, क्या किसी ने खूब कहा था कि मंजिल मिल जाएगी यूं भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी यूं भटकते भटकते, गुमराह तुम है जो कभी घर से ही नहीं निकले, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मंजिल तो मिल ही जाएगी यूं भटकते भटकते, गुमराह तुम है जो घर से कभी निकले ही नहीं, ठीक है। आप लोग जिस भी स्थिति में इस समय है, ठीक है, आप जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में मेहनत कीजिए, ठीक है। हम सबके सामने चुनौतियां आती हैं, ठीक, सबके सामने चुनौतियां आती हैं। हम कभी कभी हालात साथ नहीं देते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, लेकिन आप लोग कभी भी अपने लक्ष्य से न हटिए, ठीक है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है, ठीक है। तो अपना हौसला बरकरार रखिए और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, इसमें अब हेडिंग डालिए रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर क्या है, तो रूल नंबर 2 है आपका कि जैसे कोई वर्ड होता है आपका, जो क्या होता है अंत में एस, एस एच या एस एस, ठीक है, या सी एच, जिसका उच्चारण किसका करते हैं आप, च से करते हैं, ठीक। और एक्स, यदि इनके लास्ट में अगर इतने सारे शब्द आ जाएं, ठीक है, कौन कौन, एस, एस एस, एस एच, सी एच, ठीक, या एक्स आ जाए तो उनका प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं आप, उसका प्लूरल बनाते समय आपको क्या करना है, उसमें केवल ई एस जोड़ना है, ठीक। समझ में आया सबको? लिखिए इसका टू नंबर, तब समझ में आएगा सही से। और दूसरा लिखिए, जब नाउन के अंत में नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, इसका च उच्चारण होना चाहिए, ठीक, च, ठीक, से अंत हो तो प्लूरल बनाते समय लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस को जोड़ देते हैं, ठीक। यानी ऐसा कोई वर्ड जिसके अंत में क्या हो, एस, एस एच, एस एच या सी एच, ठीक, या एक्स, एक्स भी होगा, ठीक, एक्स, ठीक है। इनसे अंत हो रहा हो कोई वर्ड, ठीक, उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे आप, उसको प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में क्या लगाना है आपको, एस लगाना है। जैसे क्लास, इसका प्लूरल क्या होगा, क्लासेस, क्या होगा, ठीक। ब्रांच, इसका क्या होगा प्लूरल, ब्रांचेस, क्या होगा, ठीक। इसमें नोट लिखिए एक पॉइंट, क्या है नोट, यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सी एच का जब उच्चारण च से किया जाए, ठीक, जैसे क्या था यहाँ ब्रांच, ठीक, यहाँ सी एच का मतलब क्या हुआ, च, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जिसमें क्या होता है, च का उच्चारण क से किया जाता है, ठीक। तो जब लिखिए, जब सी एच का उच्चारण क से हो तो
प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे आप? प्लूरल बनाते समय हमेशा उसमें केवल लास्ट में एस लगाना है, ठीक। बनाते समय लास्ट में क्या लगाएंगे हम? लास्ट में क्या लगाते हैं? बस एस को जोड़ देते हैं। आपको समझ में आया? जब सीएच का उच्चारण क से हो, ठीक, उसमें जब आप बनाएंगे प्लूरल तो उसमें क्या करना है आपको? केवल सीएच के बाद एस लगाना है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के लिए, स्टोमक, स्टोमक मतलब होता है पेट, ठीक। इसका प्लूरल क्या होगा? स्टोमक्स, ठीक। क्या होगा? स्टोमक होगा। ध्यान से देखिए, मैंने इसमें सीएच का उच्चारण किससे हो रहा था? क से हो रहा था। तो ये क्या हो गया? हो गया आपका सीएच का उच्चारण जब क से हुआ तो उसमें क्या जोड़ना था आपको? केवल एस जोड़ना था, ठीक। एक होता है मोनार्क, ठीक। मोनार्क मतलब होता है राजशाही, ठीक है। मोनार्क, मोनार्क, ठीक। इसका क्या लिखेंगे आप? मोनार्क का क्या होगा? मोनार्क्स, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक। जब नाउन का अंत में एस, एस एच, एस एस और सी एच, सी एच का उच्चारण जब च से होगा तभी आपको केवल एस लगाना है, ठीक। अगर उसके अलावा आपका अगर क से होगा तो उसमें क्या करना है? सिर्फ एस लगाना है आपको। सबको समझ में आ गया? अब लिखा, आगे लिखिए, आगे लिखिए इसके। जब नाउन के अंत में, नाउन के अंत में वाई, ठीक, लगा हो तब वाई की जगह पर आई लगाकर, आई लगाकर ईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ईएस जोड़ देते हैं, ठीक। क्या करते हैं? ईएस, जैसे फ्लाई, ठीक। ये सब क्या हो गया आपका? फ्लाई हो गया, ठीक। उसके बाद बेबी हो गया। समझ में आ सबको? ये सब क्या होता है आपका? इसके अंत में क्या है? वाई आया। तो वाई जब आ गया तो आपको क्या करना है? वाई को हटाना, उसके जगह पर आई लगाना है, उसके बाद ईएस अलग से जोड़ देना, ठीक। जैसे आप लिखिए लेडी, ठीक। लेडी हो गया। इसका प्लूरल क्या होगा? बताओ। कुछ नहीं करना है, इसको बस आई को हटाओ, ईएस लगाओ, LADIES, लेडीज बोलते हो ना तुम लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक। उसके बाद बेबी, ठीक। क्या होगा? बेबी। इसका कैसे बनाओगे? इसका बनाओगे BABIES, बेबीज। समझ में आ सबको? क्या होगा? बेबी। जैसे ही आपका फैमिली हो गया, ठीक। जितने जितने भी आते हैं सब के आगे क्या करना है आपको? वाई आए तो उसको क्या करना है? वाई को हटाओ, वाई की जगह पर आई लगाओ और ईएस अलग से जोड़ दो, ठीक। ठीक है, चौथा लिखो। लिखो, अगर वाई के पहले कोई वावेल्स हो तो, अगर वाई के पहले कोई वावेल्स हो तो एस जोड़कर
प्लूरल बना देते हैं। जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। सबको समझ आया? अगर लास्ट में वाई दिया रहेगा, अगर वाई से पहले अगर कोई क्या दिया रहेगा, वावेल दिया रहेगा। वावेल मतलब क्या था, सबको पता ही होगा। ए ई आई ओ यू जितने 5 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 5 अल्फाबेट्स क्या होते हैं आपके? वावेल्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है ए ई आई ओ यू, पांचों क्या होते हैं आपके? वावेल्स होते हैं। और एक होता है सेमी वावेल्स। ठीक, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता आप जान लीजिए। डब्ल्यू और वाई दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वावेल्स। और वावेल्स का यूज क्या होता है? ठीक, कितने लोग रट तो लेते हैं, लेकिन वावेल 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 ए आई ओ यू वावेल होता है, लेकिन वावेल का यूज क्या होता है? ठीक, तो इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? कोई भी वर्ड, अगर आपको इंग्लिश में कोई भी वर्ड मिलेगा विदाउट वावेल्स, वो कभी भी संभव नहीं है। ठीक, कोई भी वर्ड आपको मिल जाए बिना वावेल्स के वो वर्ड बन ही नहीं सकता। ठीक, उसमें एक दो मिनिमम एक वावेल्स अनिवार्य है उसको बनने के लिए। ठीक, कितना? एक एक कम से कम होना चाहिए आपका वावेल्स, तभी कोई वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ सबको? तो ये होती है आपको वावेल्स की पावर होती है। ठीक, जैसे बॉय, एग्जाम्पल लिखिए इसका। बॉय, इसका प्लूरल क्या होगा? देखिए वाई, वाई से पहले क्या है? वावेल। इसका क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक, एक होगा आपका, मान लीजिए इसमें हो गया वे। वे मतलब होता है रास्ता। ठीक, इसका हो जाएगा वेज। ठीक, समझ में आ सबको? वे का वेज हो जाएगा। अब कहेंगे सर जिसमें कॉन्सोनेंट होगा उसका क्या करना है? तो कॉन्सोनेंट वाला मैंने पहले ही बता दिया। ध्यान से देखो, एल ए डी वाई, इसमें डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या करना है? वाई को उठा के आई और ये आगे छोड़ना है। इसमें देखो इसे समझ में आया? अब वावेल्स के लिए यहाँ पर समझ में आएगा सबको क्या है? ठीक है, इसको नोट करिए। नोट कर लिए? ठीक, ठीक है। ये 5वां रूल है आपका। ठीक है, वो चौथा था पिछला। 5वां, 5वां क्या है? जब नाउन के अंत में ओ, ठीक, तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ोगे? ईएस लगाना है। क्या है? ईएस। ठीक, सबको समझ में आया? कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक, जिसके जिसके अंत में क्या होता है? वो होता है। जैसे मैंगो हो गया, हीरो हो गया, ठीक, वॉल्केनो हो गया। ठीक, समझ में आया सबको? हीरो हीरो करते तुम लोग, हीरो हो गया। ये सब जितने भी आते हैं जिसके अंत में क्या होगा? ओ होगा। और ओ से पहले क्या होना चाहिए? कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे एच ई आर ओ, हीरो, इसमें क्या? ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, क्या है? आर है। ठीक, वैसे ही अगर मैं कहूँ मैंगो, मैंगो में क्या है? ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। उसका क्या नाम है कॉन्सोनेंट का? उसका नाम है जी। ठीक, समझ में आया सबको? इसका एग्जाम्पल लिख लो। हीरो, इसका क्या होगा? हीरोज। क्या होगा? हीरोज। ठीक है,
अगला लिखो मैंगो, मैंगो क्या होगा, मैंगोज। ठीक, क्या होगा, मैंगोज। समझ में आ सबको? वैसे ही वाल्केनो का क्या होगा, वाल्केनेज होगा। ठीक है, समझ में आ सबको? वैसे ही एक और इसमें लिखो छठा नंबर में। क्या, यहाँ तो सर आपने लिखा दिया कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करना है, यस लगाना है, लेकिन वावेल आ गया तो क्या करना है, तो उसके लिए लिखो यदि अंत में, यदि ओ से पहले ओ से पहले कोई वावेल्स आए, तो प्लूरल बनाते समय प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में क्या लगाओगे, यस जोड़ दो। बस क्या जोड़ना है, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ सबको? ऐसा कोई वर्ड जिसमें ओ आए लेकिन ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या जोड़ोगे, उसमें आपको यस जोड़ना है। अगर ओ हो लेकिन उसके पहले कोई आप कोई वावेल हो, ठीक, तो क्या करना है आपको, वावेल लगा तो क्या करना है, केवल आपको क्या करना है, उसमें उसमें आपको केवल एस लगाना है। जैसे रेडियो, ये ओ दिखा लास्ट में, ओ से पहले क्या है कोई वावेल्स, बताओ क्या करेंगे इसका, रेडियोस। ठीक, देखो लिखो, एक होता है आपका फोलियो, FOLIO। ठीक, इसका क्या होगा, ओ लास्ट में है, वावेल्स पहले है, इसका क्या हो जाएगा, FOLIOS। ठीक, समझ में आ सबको ये चीज? आगे लिखिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 लिखिए। रूल नंबर 7 क्या है, यदि नाम के अंत में एफ या FE लगा हो तो प्लूरल बनाते समय क्या करना है आपको, एफ और FU को हटाना है, उसके जगह पर ES लगाना है। क्या करना है, ES लगाना है। समय एफ या FE को हटा देते हैं तथा इनके जगह पर, इसके जगह पर इसके यहाँ पर इसमें VES लगाना है। ठीक, समझ में आया? ये हो जाएगा आपका VES, इसमें भी हो जाएगा आपका VE
यस, समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 7। ठीक, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे प्रूफ, तो उसको बनाते समय प्रूफ्स लगाना है आपको, समझ में आया? जितने भी एक्सेप्शन है उनको मैं डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, फुल स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद नवा लिखिए। देखिए कुछ नाउन के आंतरिक वावेल्स को चेंज करने से प्लूरल में बदल जाते हैं। ठीक, कुछ क्या होते हैं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं आपके नाउन, जिसमें क्या करेंगे आप, अगर उसके अंदर के किसी वावल को, अंदर के वावल को आप बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे मैन, इसका क्या हो गया, मेन, सबको पता है। वैसे ही वुमेन, इसका क्या होगा, वुमेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ये सब समझ में आया सबको? अगला रूल लिखिए। ठीक, अगला लिखिए। कुछ नाउन के अंत में ईएन लगा देने पर, लगा देने से प्लूरल बन जाते हैं। ठीक, कुछ नाउन क्या होते हैं जिनके अंत में आप ईएन लगा देंगे बस, तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके प्लूरल में। ठीक, जैसे ऑक्स, ठीक, चाइल्ड, इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन। तो मैं सबको कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको क्या करना है आपको, लास्ट में ईएन लगाने से बन जाएगा। ठीक है, इन सब का मैं इस पर दे रहा हूँ, आपको फुल पेज में दूंगा। ठीक है, आप सबको लिख लेना है यही। ठीक है, तो मेन रूल आपका यही तक था। ठीक है, इसके आगे हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कुछ होते हैं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो वो नाउन जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब होता है आपका कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो इसको बनाते समय क्या करना चाहिए, तो इसमें जो मेन वाला आपका वर्ड है, जैसे मदर इन लॉ, इसमें मदर जो है उसको आप मदर्स कर दीजिए, उसके बाद इन लॉ साथ में लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर में। ठीक, वैसे ही सिस्टर इन लॉ, आप प्लूरल बदलने के लिए इसको क्या करेंगे आप, सिस्टर्स इन लॉ, समझ में आया? वैसे ही फादर इन लॉ, उसको फ्यूचर बनाने के लिए क्या करेंगे आप प्लूरल में, सिंपल फादर्स इन लॉ। ठीक, तो मैं एक बार प्रॉपर बोल दे रहा हूं, तो लिखिए, कुछ कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते समय उनके मेन वर्ड को प्लूरल में बदल देने से वे प्लूरल में बदल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही कुछ और होता है, जैसे
मेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर, ठीक, मेल सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट। इसमें क्या करना है आपको, जो मेल है, अरे जो मैन है उसको मेन कर देना है, फीमेल सर्वेंट है उसको प्लूरल बदलने के लिए वीमेन कर दीजिएगा, ठीक। फीमेल डॉक्टर जो है आपकी वीमेन डॉक्टर, ठीक है, उसको क्या करना है, वीमेन ईएन में बदल देना, और क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्लूरल में, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा ही प्लूरल की तरह दिखते हैं, ठीक, और हमेशा वैसे ही रहते हैं, उनको आप सिंगुलर में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे हो गया आपका कार्ड्स, ठीक, टाइडिंग्स, और उसके बाद हो गया आर्म्स, ठीक। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे अल्फाबेट, इनको आप प्लूरल में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया अल्फाबेट, ठीक है, मैच, मशीनरी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल में बदल नहीं सकते हैं, समझ में आया। ये सब केवल वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड में आपको जितने भी मैंने बताया ना एक्सेप्शन वगैरह, ये सब मैं आपको डाल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे अक्षर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।